हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पेंतेकोस्त का रविवार। पेंतेकोस्त पवित्र आत्मा के आगमन का और कलीसिया के जन्म और हम विश्वासियों के पवित्र आत्मा में पुनर्जन्म का त्यौहार है। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 5 जून 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7 तथा 12 और 13। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। पेंतेकोस्त का पर्व दिव्य ऊर्जा से यानी पवित्र आत्मा से भरने और उनके द्वारा रूपांतरित होकर एक नई सृष्टि बनने और उसके अनुभव में बढ़ने का पर्व है। मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप है और ईश्वर के साथ संयुक्त होकर ईश्वरीय दिव्य गुणों में बढ़ता है। हमारे पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है और पवित्र आत्मा की अथाह शक्ति है। महान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो इन शक्तियों से भरे हैं और इन शक्तियों का बाखूबी रूपांतरित करना जानते हैं। जैसे खगोलीय आकाश में आकाश गंगा में सूर्य परिवार का सबसे बड़ा शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है, वही ब्रह्मांड को शक्तिशाली ढंग से प्रभावित करता है। आध्यात्मिक जगत में ईश्वर जिसने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, मनुष्य पर अपना प्राण, अपनी आत्मा फूंक दिया। मनुष्य पहले मिट्टी मात्र, पुतला मात्र था, लेकिन जब ईश्वर ने अपने ही प्राण को उस पर फूंक दिया तो वह सजीव हो गया। ईश्वर का मनुष्य में आत्मा बनकर आना या प्राण बनना, प्राण बनकर मनुष्य में उतरना सबसे पहला पेंतेकोस्त है। इसीलिए मनुष्य की असली पहचान शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से है। इसलिए हमारे पास आत्मा नहीं है, हम आत्मा हैं। मनुष्य शरीर से इस पृथ्वी का, लेकिन आत्मा से, पवित्र आत्मा से ईश्वरीय राज्य का अधिकारी है और सदस्य है। हमें इस बात पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है क्योंकि प्रभु इस संसार में ईश्वर का राज्य लेकर के आए और उन्होंने हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा में पुनर्जन्म पाने का शिक्षा दिया और उसी के लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित किया। जब जब मनुष्य ईश्वर की आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को खो देता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। इसीलिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 24 में उड़ाव पुत्र के लौटने पर पिता कहता है, मेरा यह पुत्र मर गया था लेकिन फिर जी गया है। वह चल फिर रहा था, सांसें ले रहा था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह मर चुका था। वह ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को खो दिया था। पवित्र आत्मा रहित जीवन, बिना चेतना के जीवन, बिना चुनाव और समझदारी के जीवन मृत प्राय जीवन है, आत्मा रहित जीवन है। पिता ईश्वर की तरह ही प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक कर उनको फिर से नव प्राणी बनाते हैं। ईसा का अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा का प्राण फूंकना पेंतेकोस्त का स्वरूप है। ईसा ने उन्हें
3 साल तक शिक्षा दिया, उन्हें पिता ईश्वर के वचनों से पवित्र किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें नया जीवन, नया जन्म, नई पहचान और नया प्राणी बनाया। अब वे पवित्र आत्मा के अधिकार में रहकर पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर ईश्वर का कार्य जारी रखेंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु इस धरा पर स्वर्ग राज्य की स्थापना करने के लिए आए, ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आए, उसी तरह से प्रभु यीशु के शिष्य उनके मूल्यों को और पिता ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य को हमारे बीच स्थापित करेंगे। आज के पहले पाठ में हम शिष्यों को और उनके बीच रहने वाले लोगों को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे हुए पाते हैं। ईश्वर ने जो पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की थी, वह पवित्र आत्मा के आने से पेंतेकोस्त से पूरी हुई। ईश्वर न केवल प्रतिज्ञा करता है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। पुराना व्यवस्थान प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है और नया व्यवस्थान उन प्रतिज्ञाओं का पूरक है। पवित्र आत्मा द्वारा शिष्यों को नया जन्म मिला और वे एक नई पहचान के साथ पिता ईश्वर के प्रेम और पुनर्जीवित ईसा की शिक्षा के द्वारा लोगों को मुक्ति के लिए आह्वान किए, पश्चाताप के द्वारा और प्रभु यीशु को स्वीकार करने के द्वारा उनके जीवन में नव जन्म और मुक्ति का अनुभव हो रहा था। दूसरा पाठ हमें आत्मा के प्रभाव के बारे में बताता है कि पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उसके कई वरदान हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर कई वरदान हो सकते हैं और उनके कुछ वरदानों में शांति, पवित्रता, प्रेम, सत्यता, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर हैं। इसी के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है और पवित्र आत्मा हमें ईश्वर से संयुक्त होकर प्रभावशाली जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अपने वरदानों से पवित्र आत्मा हमें सेवा कार्य में हमें ज़्यादा प्रभावशाली और सार्थक बनाता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि आज के दिन, पेंतेकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा जब शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रेरितों पर उतरा, वहीं से कलीसिया का जन्म हुआ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही, उनकी उपस्थिति से ही नई कलीसिया ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ी। और हम सभी विश्वासियों के लिए ये मौका है कि हम पवित्र आत्मा में पुनर्जन्म प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, हम पर अपने प्राण फूंक दिए और जब हम आपसे विमुख हो गए, पाप में गिर गए, आपने प्रभु यीशु को हमारे बीच भेजा, जो हमारे बीच में रहकर अपने दुख भोग, क्रूस और मृत्यु के द्वारा हमें शुद्ध किए, पवित्र किए और आपकी शिक्षा द्वारा हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के योग्य बनाया। आपने प्रतिज्ञा की कि आप हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। समय पूरा होने पर आपने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेज करके नई कलीसिया के ऊपर जान और प्राण डाला। हमें आशीर्वाद दीजिए कि अभी जब पवित्र आत्मा का समय है, हम पवित्र आत्मा को योग्य रीति से स्वीकार करें, उनको धारण करें। हमारा जीवन पवित्र आत्मा धारण करने का जीवन हो। हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। पवित्र आत्मा हमें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने वरदानों से भर दे। विशेष करके हमें समझदारी का वरदान दे, हमें प्रज्ञा का वरदान दे कि जो ज्ञान हमें है
जो प्रज्ञा हमें मिली है हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और एक शक्तिशाली माध्यम बने, पवित्र आत्मा के साथ संचालित हों और हमारा जीवन आत्मापूर्ण, ईश्वरीय और आनंदमय हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सभी को पेंतेकोस्त की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।